लगातार पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश ने तराई के लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। फर्रुखाबाद की धरती जो कभी हरियाली और जीवन से गूंजती थी, आज गंगा के उफान से डूबी हुई है। जिधर देखो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये कहानी है उन गांव की, उन परिवारों की जिनके सपनों को बाढ़ का पानी निगल रहा है। जुलाई से शुरू हुआ गंगा का रौद्र रूप अब फर्रुखाबाद में कहर बनकर टूट रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर यानी 137.45 मीटर ऊपर बह रहा है। नरोरा बांध से 1,91,442 क्यूसिक, बिजनौर बैराज से 1,36,475 क्यूसिक और हरिद्वार से 1,21,803 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। रामगंगा भी चेतावनी बिंदु से 30 सेंटीमीटर ऊपर उफन रही है। इन आंकड़ों के पीछे छिपी है 130 से ज्यादा गांव की त्रासदी। अमृतपुर विकास खंड के दर्जनों गांव पानी की चपेट में हैं। खेतों में लगी फसलें जो किसानों की मेहनत और उम्मीदों का प्रतीक थीं, अब पानी में डूब चुकी हैं। गेहूं, धान और सब्जियां सब कुछ तबाह। क्या नाम है? रंजीत सिंह। ये कहाँ पे खड़े हैं? चित्रकूट। इस पे ये कौन सा मार्ग है? बदायूं मार्ग। इसमें कितने फीट पानी चल रहा है? 4 फीट। इसमें आने जाने का साधन क्या हो पा रहा है? कुछ नहीं, सब बंद है। इधर कितने ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं? कम से कम 140 गाँव ही अमृतपुर से यहाँ तक। पूरा बाढ़ से घिरे? पूरा। कोई प्रशासन की तरफ से? कुछ ना है, राशन आओ बे मिल लो बस, और कुछ ना है। सब राशन की वजह से दौड़ लगा। नाव वगैरह की व्यवस्था? नाव व्यवस्था नहीं हुई है। नहीं व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। कोई अधिकारी कर्मचारी वगैरह पहुँच रहा है गाँव में? नहीं। यहाँ गाँव में कोई नहीं जा रहा। कोई नहीं जा रहा। बाढ़ की वजह से कोई जाता ही नहीं। अधिकारी तो बता रहे हैं कि बराबर हमारे जो है अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, पूरा जो लोगों को चित्रकूट के अंदर कोई नहीं आया। कोई भी कुछ भी क्या उसको मतलब नहीं। क्या नाम है? जितेंद्र। ये कौन सा मार्ग है? यह बदायूं मार्ग। इसमें कितना फीट पानी चल रहा है? 4 फीट। यहाँ पर बाढ़ के क्या हालात है? बाढ़ का मतलब बाढ़ी है पूरे गांव में। कितने गांव प्रभावित होंगे बाढ़ से? कम से कम 140 होंगे। लोगों का आने जाने के साधन क्या कैसे हो पा रहा है? ये तो निकलते पैदल निकल रहे सभी लोग। नहीं है, कितना इतना पानी चल रहा है, पैदल निकलने में क्या परेशानियां हो रही हैं? परेशानियाँ तो हैं, सभी परेशानियाँ हैं। बच्चे स्कूल वगैरह जा पा रहे हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं जा पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे। नहीं जा पा रहे हैं। ये नुकसान सिर्फ फसलों का नहीं बल्कि उन परिवारों का है जिनके लिए ये फसलें साल भर की रोटी थीं। 100 से ज्यादा स्कूलों में ताले लटक रहे हैं। बच्चे जो किताबों के साथ भविष्य गढ़ने का सपना देखते थे, आज बाढ़ के पानी में फंसे हैं। पढ़ाई ठप, स्कूल बंद और गांव में ना बिजली की रोशनी, ना आने जाने का रास्ता। लोग नावों के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हर घर में पानी, हर चेहरे पर बेबसी। गंगा कटरी क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप इस बार अभूतपूर्व है। लोगों के आशियाने डूब चुके हैं, रास्ते बंद हैं और जरूरी सामान तक पहुंच नहीं पा रहा। फिर भी इन सब के बीच इंसानियत की कुछ किरणें दिखती हैं। स्थानीय लोग और राहत टीमें नावों से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये काफी है? ये बाढ़ सिर्फ घर और फसलें ही नहीं बहा रही, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रही है। बाजार ठप, व्यापार रुका और रोजगार के अवसर खत्म। ग्रामीण अपनी आवाज उठा रहे हैं, मगर क्या उनकी पुकार सुनी जाएगी? फर्रुखाबाद की ये धरती बार बार प्रकृति की मार झेलती है, लेकिन हार नहीं मानती। लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है यहाँ लोगों को कब प्रकृति की मार से राहत मिल पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।